हेलो डियर माय यूट्यूब फैमिली, आपका स्वागत है मेरी चैनल में न्यू वीडियो के साथ। और मैं आशा रखती हूँ कि आप जल्द से जल्द इस चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर करवा दोगे। सो चलो शुरुआत करते हैं। पहले जान लेते हैं कि लास्ट एपिसोड के लास्ट में क्या हुआ था। तो आपने देखा ही होगा कि जीशन लिनोक के साथ वो सब इंटीमेट सीन शुरू कर देता है और एक बार तो उन दोनों का हो भी जाता है। फिर अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो जिशन लिनोक को बोलता है, तो मैंने तो एक बार अपनी जीभ का ही उपयोग किया था, टंग का उपयोग किया था, फिर भी अभी भी तो भीग रहे हो। जिसन बोलता है, क्या तुम्हें मज़ा आ रहा है जिस तरीके से मैं तुम्हें ट्रीट कर रहा हूँ उसमें? पर तुम्हें देख के तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा इसका मज़ा ले रहे हो। इवन तुम जवाब देने के भी अभी मूड में नहीं हो। तो लिनोक बेचारा रो रहा था। वो बोलता है कि तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो और कैसी कैसी तरकीबें निकाल रहे हो ऐसा मेरे साथ करने के लिए, और तुम मुझे ऐसा बोल रहे हो कि मैं जवाब देने के लिए अभी मूड में नहीं हूँ, मैं मज़ा ले रहा हूँ। फिर जीसन लिनोक के पास आता है और बोलता है, अच्छा तो मैं तरकीबें बता रहा हूँ, मैं तरकीबें निकाल रहा हूँ तुम्हारे साथ ये सब करने के लिए। एक बार बोलो तो सही कि तुम्हें नहीं मज़ा आ रहा। मुझे ऐसा लगता है कि तुम ये सब बोल के मुझे और ज़्यादा उत्तेजित कर रहे हो ये सब करने के लिए। फिर जिसन लिनोक का हाथ पकड़कर उसको खींचता है और उसको बोलता है, चलो अब ये बताओ, अगर कोई तुम्हारा हाथ और पैर पकड़कर इस तरीके से तुम्हें खींचता है तो तुम क्या करोगे? वैसे मुझे ये तो बताओ कि ऐसे लड़कों को रिझाने की कला तुम्हें सिखाई किसने है? तो लिनोक थोड़ा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, ये कैसी बदतमीज़ी है? तुम किस तरीके से मेरे से बात कर रहे हो? तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता भी है? और फिर जिसन लिनोक के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। तो लिनोक उसे बोलता है, वहाँ से हाथ हटाओ, तुम वहाँ से हाथ हटाओ, एक बार बोला ना तुम्हें। तो जिशन बोलता है, थोड़ी बदतमीज़ी कर रहा था, वो छिछोराबंदी कर रहा था और बोलता है, अच्छा तो क्राउन प्रिंस मेरे हाथों को दूर कर रहे, मेरे हाथों का चुना उनको पसंद नहीं आ रहा है। फिर जिसन बोलता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तुम्हारे हाथों से हो तो बहुत अच्छा है, तुम्हें तुम्हारी सेल्फ से ये सब करना चाहिए तभी मज़ा आएगा। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि बेचारा लिनोक रो रहा था और आवाज़ बाहर ना निकल जाए इसके लिए वो अपना मुंह दबा रहा था। वो बोलता है, ये जो सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही है मुझसे तो सहन ही नहीं हो रहा है। वो सपने में भूतों का मुझे छूना, वो नम एहसास, और ये सच में मेरे साथ ये सब हो रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली है। बहुत ज़्यादा मुझे कठिनाई महसूस हो रही है। ये क्या है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। साथ ही ये आदमी की अटूट निगाहें, ये गहरी निगाहें मुझे भेद रही है। अब तो जीसन और भी ज़्यादा हावी हो रहा था। लिनोक बोलता है, मैं तुमसे भीख में मांगता हूँ कि बस अब मुझे छोड़ दो, ये सब बंद कर दो। जीसन सोचता है, हाय रे मेरा चंचल मन, कहीं टिकता ही नहीं है, मुझे और भी ज़्यादा चाहिए। फिर वो लिनोक को बोलता है, आप मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हैं? आप अगर मुझे इस तरीके से देखेंगे तो मुझे आपके साथ और क्या क्या करना चाहिए इसके विचार आप मुझे दे रहे हो। पहले तो वो भूत जो अजीब दृष्टिकोण से तुम्हें देखते हैं और तुम्हें परेशान करते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ऐसे रोते और गिड़गिड़ाते हुए देखकर वो सारे भूत फिर भी तुम्हारे साथ ये सब कर रहे थे। बड़ी अजीब अजीब बात है। ऐसी ऐसी चीज़ें तो वो नहीं करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। पर आप उनके सामने ऐसे गिड़गिड़ाते होगे तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बस आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, जो कि वर्थ इट होगा उनके लिए। जीसन बोलता है, क्या ये चीज़ मैंने पहले तुम्हें नहीं बोली थी? और दया के लिए भूतों से भीख मांगना ये उचित नहीं होगा, क्योंकि भीख में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। सो यहाँ पे हमें पता चलता है कि जीशन अपनी ही बात कर रहा था, क्योंकि बेचारे लिनोक को तो पता ही नहीं था कि वो सपने में है या सच में उसके साथ ये सब हो रहा है। तो उसे तो ऐसा ही लगेगा कि ये कोई इंसानी रूप में भूत है जो मेरे साथ ये सब कर रहा है। तो जिसन उसे ऐसे बता रहा था कि तुम मेरे से भीख मत मांगो, क्योंकि भीख में तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, ये वर्थ इट नहीं है। फिर लिनोक चिल्लाते हुए बोलता है, प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे पेट में दर्द हो रहा है, प्लीज़ स्टॉप कर दो, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा पेट फट जाएगा अब। फिर जिसन मन में सोचता है, अरे ये क्राउन प्रिंस कितना कमज़ोर है। फिर वो उसे उठाता है और अपनी गोद में बिठा लेता है। लिनोक जिसन को गले लगा लेता है। तो जिसन बोलता है, बस ऐसे ही रहो, मुझे कस कर गले लगा लो।
अब तो लीनॉक चिल्ला उठता है और रो रो कर जिसैन से भीख मांगता है कि मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। ये भूत है, पर ये कमरे से जुड़ी हर चीज़ को जानते हैं। जब ये दोनों इंटीमेट हो रहे थे और उनका अंत आ जाता है तो जिशन मन में सोचता है, हाँ अब अच्छी बात है, वही शरीर से जुड़ी कोई भी चीज़ मेरे पास रहनी नहीं चाहिए। सो यहाँ पर फिर बोलता है जिशन, ऐसा लगता है कि ये तो यहीं पर बेहोश हो जाएगा। सो गाइज़, ऑडियंस अटेंशन प्लीज़। सो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिशन था वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था। इसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ना तो वो भूत था और ना ही वो इंसान था। वो यम का बेटा था, यामा किंग का बेटा था, जो आपने फर्स्ट एपिसोड में देखा ही होगा। अगर नहीं देखा है तो फिर से सारे वीडियो देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि इस स्टोरी में क्या सीन है। सो उसके पास बहुत ज़्यादा शक्ति थी, पर बेचारा लिनॉक जिस पर वो हावी हो रहा था वो क्राउन प्रिंस था। हाँ, वो राजकुमार था, पर था तो वो इंसान ही। सो उसके पास इतनी ज़्यादा शक्ति नहीं थी। तभी यहाँ पर जिशन की नज़र बाहर की ओर जाती है। थोड़ी थोड़ी धूप अंदर आना शुरू हो गई थी और यहाँ पर हम देखते हैं कि लिनॉक की भी आंखें खुलना शुरू हो गई थी। मतलब कि दिन आ गया था, अब दिन की शुरुआत हो गई थी। और अब हम देखते हैं कि जिशन फिर से कुत्ते का पिल्ला बन गया है, जो कि उसको सज़ा मिली थी। सो फिर से आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि जिशन को सज़ा मिली थी क्योंकि उसने एक गलती कर दी थी। छोटी नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ी गलती कर दी थी उसने एक बूढ़े के साथ शतरंज में हारने के बाद एक वरदान दिया था उसे, बहुत वो जी पाएगा। उसका जीवन काल उसने बढ़ा दिया था और उसके बेटे का जीवन काल घटा दिया था। इसलिए उसका बेटा मर गया और वो बूढ़ा जो जीत गया था उसकी लंबी उम्र हो गई। सो ये सारी बातें जिशन के जो पिताजी थे यामा किंग को पता चल गई थी और यामा किंग ने उसे बहुत बड़ी सज़ा दे दी थी कि अब तुम जाओ, इंसान की ज़िंदगी जियो, तभी तुम्हें पता चलेगा कि ये सब का मतलब क्या होता है। ऐसी पवित्र पुस्तक से छेड़छाड़ नहीं करते। सो उसको सज़ा के रूप में ये मिला था, श्राप मिला था कि जब दिन होगा तब तुम कुत्ते का पिल्ला बन जाओगे, छोटा पपी बन जाओगे। और जैसे ही धूप कम होगी, रात होना शुरू हो जाएगी, चांद आसमान में होगा, तब तुम इंसान के रूप में वापस आ सकते हो। सो गाइज़, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि धीरे धीरे लिनॉक की आंखें भी खुल रही थी। अब देखते हैं कि बेचारे लिनॉक को क्या पता चलेगा कि वो जो सब उसके साथ हुआ था वो सब कुछ सही था या फिर जो रात को उसको बीमारी के कारण भूत दिखते हैं वही है। अब सुबह हो चुकी थी। अब सुबह होते ही लिनॉक मन में सोचता है, पता नहीं वो कहाँ से आया था, क्या कर रहा था, इंसान था भी या नहीं, या भूत था। पर जैसे ही लिनॉक उठता है उसे समझ में आता है कि वो बहुत ज़्यादा थका थका महसूस कर रहा था। जैसे ऐसा लग रहा था कि कोई भारी चीज़ कल रात उस पर बैठ गई हो। सो वो उठता है, अपने सर पर हाथ रखता है और सोचता है, यार ये सुबह सुबह हंगामा किस बात का है, क्या हंगामा हो रहा है ये। तभी उसकी नज़र साइड में जाती है तो कोई चिल्ला रहा था ज़ोर ज़ोर से। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किसी आदमी ने उस कुत्ते के पिल्ले को पकड़ रखा था और वो कुत्ते का पिल्ला भाव भाव कर रहा था। यहाँ पे हमें पता है कि ये छोटा सा पिल्ला जिशन है और यार यम का बेटा है, तो ऑब्वियसली उसमें बहुत ज़्यादा गुस्सा भी होगा कोई ऐसे उसे टच करे तो। पर सामने जो खड़ा था जिसने उसको पकड़ रखा था उसको तो नहीं पता था कि ये कौन है। उसे तो ऐसा ही लगेगा ना कि ये छोटा कुत्ते का पिल्ला है। वो बोलता है, अरे ये छोटी सी गंदी सी चीज़ हमारे महामहिम के कक्ष में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। जिशन बोलता है, रुको, बहुत हो गया अब, ये छोटा बच्चा। तभी अचानक उसको याद आता है और हमें दिखाई पड़ता है कि लिनॉक के पूरे बॉडी पर बहुत सारे लव बाइट थे, बहुत सारे। वो मन में सोचता है, क्या मैंने जो वो सब देखा था वो ड्रीम नहीं था, वो सच था। ये सोचकर वो जल्दी से अपने कपड़े पहनने लगता है जिससे कि
कोई और उसके लव बाइट ना देख जाए। वो मन में सोचता है इम्पॉसिबल यार, भूत आते थे मेरे सपने में और वो सब करते थे और मुझे चरम सीमा तक पहुंचाते थे, पर आज तो मेरी बॉडी पर लव बाइट है, कैसे ये हो सकता है, इम्पॉसिबल है ये। तभी कानों पर उसके सेवक की आवाज़ पड़ती है, योर हाइनेस, क्या अब आप उठना चाहेंगे। लीनॉक अपने कपड़े पहन रहा था जिससे कि लव बाइट ना दिखे, पर उसके सेवक को तो दिख जाती है। सेवक मन में सोचता है यार ये कैसे दाग धब्बे हैं, क्या ये वो जो मैं सोच रहा हूँ वही है। पर हमारे प्रिंस ऐसे बिना बताए क्या रात में कहीं पर गए थे, पर मैंने तो किसी ऐसे को देखा नहीं है जो अंदर आया हो। मैंने तो आवाज़ भी दी थी पर कोई अंदर से जवाब नहीं आया था, क्या कोई यहाँ पर आया था। लीनॉक बोलता है मैं ठीक हूँ और समय से ना जागने के लिए मैं दोषी हूँ। जैसे सेवक ये पपी को आगे करता है तो लीनॉक बोलता है हाँ, मैं ही था जो इसे अपने कमरे में लाया था, क्योंकि मैंने देखा कि ये छोटा सा पिल्ला बेचारा अपनी माँ से बिछड़ गया है और महल में अंदर घुस आया है और इधर उधर भाग रहा था, तो मैं इसे शयन देने के लिए अपने कमरे में लेकर आया। सेवक बोलता है पर ऐसी गंदी सी छोटी सी चीज़ को आपको अंदर नहीं लाना चाहिए, इस पपी को। तो लीनॉक बोलता है ठीक है। लीनॉक मन में सोचता है बस मैं यही सोच रहा था कि इस बेचारे छोटे से पपी की हालत मेरी जैसी ही होगी, उसकी परिस्थितियाँ मेरी जैसे ही होगी। फिर सेवक बोलता है हाँ ये बात सही है, पर आप अपने विनम्र सेवक यानी कि मेरी कुछ बातें तो सुना करिए प्रिंस, मैं आपके बारे में अच्छी चीज़ें सोचता हूँ, कुछ मैं कहूँ उसको सुना तो कीजिए। और वो पपी को नीचे छोड़ देता है तो वो छोटा सा पपी यानी कि जीसन भाग कर सीधे दौड़ता है लीनॉक के पास और लीनॉक के जो ब्लैंकेट थी वहाँ पर चढ़कर उसके पास बैठ जाता है। लीनॉक उसे ही देखे जा रहा था और बोलता है सब कुछ ठीक है, हाँ तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है। लीनॉक बोलता है अच्छा सुनो, क्या पिताजी ने मेरा नमस्कार फिर से अस्वीकार कर दिया। तो उसका सेवक बोलता है हाँ, आपका नमस्कार तो अस्वीकार कर दिया है और महामहिम ने ऐसा बोला है कि आज फिर से वो आपसे मिलना नहीं चाहते, तो कृपया इस बात पर आप ध्यान दीजिए। लीनॉक बोलता है ठीक है, अगर वो यही चाहते हैं, मेरे पिताजी यही चाहते हैं कि मैं उनसे ना मिलूं, वो मेरा नमस्कार स्वीकार करना नहीं चाहते हैं, तो यही सही, मैं नहीं करूँगा कुछ और, वैसे इसमें मेरी कोई मदद भी नहीं कर सकता। फिर लीनॉक बोलता है मुझे क्वीन बाउज़र कोर्ट और सेंट्रल कोर्ट में अभिवादन देना है, तो कृपया वो चीज़ को तैयार करें। फिर सेवक बाहर आता है तो बहुत सारी दासियाँ खड़ी थी। एक बोलती है क्या हमारे स्वामी प्रभुत्व जाग गए हैं, क्या वो नींद से उठ गए हैं, क्या आप कहे तो हम जो साफ़ सफाई का सामान है उनको वॉश के लिए जो भी चाहिए वो लेकर आए, सारी तैयारी करें उनको नहलाने की। सेवक दासियों को बोलता है वैसे आज भी उनकी तबीयत उतनी ठीक नहीं है, तो कृपया यहाँ पर आप उनकी प्रतीक्षा करें। तो सारी दासियाँ बोलती है यस सर नेगवान, तो याद रखना लीनॉक का जो सेवक है उसका नाम नेगवान है, जो हमें आगे भी काम आएगा। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि सारी दासियाँ लीनॉक को सजा धजा रही थी और हर जगह पर देख रही थी कि सब कुछ उनको ठीक है ना। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि लीनॉक के चिक थोड़े थोड़े रेड हो जाते हैं, क्योंकि वो सारी उससे इच्छाएँ हो रही थी और वो उसका लीक हो रहा था। सो वो सोचता है अरे ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे अभी भी वो सब चीज़ें करने का मन क्यों कर रहा है। लीनॉक का ऐसा फेस देखकर उसकी एक सेविका पूछती है स्वामी क्या आप ठीक हो ना, क्या आप अस्वस्थ महसूस कर रहे हो, कुछ हुआ है क्या। तो लीनॉक बोलता है नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ है। लीनॉक मन में सोच रहा था आखिरकार मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है, मुझे क्या हो रहा है। तभी उसकी एक सेविका की नज़र जाती है उसकी नेक पर और सेवक को भी समझ में आ रहा था कि सेविका को पता चल गया है कि हमारे लीनॉक के नेक पर लव बाइट है, तो वो सही समय पर किसी और को पता ना चले, इसलिए वो बोलता है चलो अब आप दोनों जाओ
मैं संभाल लूँगा आगे का। तो वो दोनों सेविका अपना सर झुकाकर वहाँ से चले जाने लगती है, पर एक सेविका मुड़ मुड़ कर देख रही थी और उसके मन में काफ़ी सारे सवाल चल रहे थे। वो सोचती है, अरे ये प्रिंस को क्या हो गया था? क्या उनके नेक पर मैंने जो देखा वो सच में क्या लव बाइट था? वो किस मार्क थे क्या? क्या सच में? पर उनके साथ ऐसा किसने किया? अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि काफ़ी सारी दासियाँ एक दरवाज़े पर खड़ी थी और दरवाज़ा काफ़ी सख्त था, पर फिर भी किसी ने उसमें छेद बना दिया था। तो दासियाँ देखती है, अरे यार, ऐसा कौन सा जानवर है भला इतना शक्तिशाली कि ऐसे दरवाजे में ऐसे छेद बना दिया है? और देखो तो यार, ये कितना सख्त है, कितना मज़बूत है। तो बाप रे, ऐसा कौन सा जानवर घुस आया है इसमें। अब हमें चैम्बर के अंदर का सीन दिखाया जाता है। अब ये पिल्ला अंदर आ जाता है तो हमें पता चलता है कि जो छेद बनाया था, दरवाजे को छेद कर जो छेद बनाया था, वो और किसी ने नहीं पर एक छोटे से कुत्ते के पिल्ले ने बनाया था। क्योंकि यार ये जीशन है और जीशन के पास तो बहुत ज़्यादा शक्ति है। अंदर आकर यह सोचता है, इन ऊर्जा का अभी भी मुझ में प्रवाह हो रहा है, चलो अच्छी बात है, बुरी भी बात नहीं है। और उसको अचानक से लिनॉक याद आ जाता है, जो रात उसने लिनॉक के साथ बिताई थी, और वो रो रहा था। तो जिसन सोचता है, उसका रोता हुआ फेस सच में देखने लायक था। फिर जिसन मन में सोचता है, वैसे अभी के लिए मुझे भूखे रहने की कोई चिंता नहीं है, चलो बाहर आओ। तो यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि वो सारे भूत बाहर आते हैं जो लिनॉक को रात में परेशान करते थे, क्योंकि जिसन तो उसे देख सकता था। तो वो सब भूत बाहर आते हैं डरते हुए, और ये भूत बाहर आकर जिशन को प्रणाम करने लगते हैं। जिशन बोलता है, मैंने आपसे कहा नहीं था, आपको याद नहीं है कि खो जाना या आना मत यहाँ पर अभी भी आप यहाँ पर ही हो। फिर एक भूत बोलती है, आप ऐसा कैसे कह सकते हो, आप ही बताइए हम कहाँ पर जाएंगे। तो जिसन बोलता है, ये मेरा चिंता का विषय नहीं है कि तुम कहाँ जाओगे। फिर ये तीनों भूत बोलते हैं, हम तो आपके आदरणीय हैं, हम तो तुच्छ हैं, आप जैसे प्राणी के सामने हम तो तुच्छ हैं। हम तो चाहते हैं कि आप हमें आदेश दीजिए और हमें आपकी शरण में ले लीजिए। फिर पहली भूत थी, वो एक युवती थी। वो बोलते हैं, मुझे बस आदमी चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो युवराज ही होना चाहिए। आखिरी जो भूत था वो बोलता है, मैं तो बस पेट भर खाना चाहता हूँ, बस इतना मेरे लिए काफ़ी है। तो ये सारे भूत अपनी अपनी डिमांड रखते हैं कि हमें अपने शरण में ले लीजिए, इसके बदले आपको जो चाहिए वो हम करेंगे, और हमें इतना इतना ज़रूर होगा वो हमें दे दीजिएगा। तो जिशन बोलता है, मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। तो एक भूत बोलती है, मैगिन, एक ऐसा होगा कि हम जिशन को फॉलो करें। फिर ये युवती भूत था, वो जिशन को बोलता है, यहाँ महल में एक और आत्मा भी भटकती है। वो महल में डेरा डाले हुए है और महल को अपना घर समझती है। उसमें बहुत ज़्यादा ताकत है, वो किसी को भी स्थिर कर सकती है, किसी भी आत्मा को स्थिर कर सकती है। तो जिसन बोलता है, इविल स्पिरिट, बुरी आत्मा, कौन? तो ये युवती भूत था, वो बोलता है, उसका नाम एओम है। तो गाइस याद रखना, एओम ये नाम हमें आगे ज़रूर पड़ेगा। तो वो युवती भूत बोलती है, बहुत साल पहले उसने ईस्ट पैलेस में सबसे सर्वोच्च प्रतिष्ठा हासिल की थी। उसके बाद उसने ईस्ट पैलेस में जितने भी आत्माएं भटकती थी उनको बाध्य कर दिया यहाँ पर रहने के लिए। उनको बाहर जाना अलाउड नहीं था और उन्होंने हमारा जीवन कठोर कर दिया। और ये सिर्फ एक अफवाह नहीं है, अगर कोई भी भूत, कोई भी आत्मा महल से एक कदम भी अगर बाहर निकलेगी तो यम उसे निगल जाएगा। हमारे जैसे शक्तिहीन प्राणियों के लिए अनुसरण के अलावा कोई उपाय नहीं है। फिर ये तीनों भूत आपस में बात करते हैं, पर हमारी परिस्थिति से भिन्न है जिशन की परिस्थिति। वैसे तो हम उसके आगे कुछ भी नहीं है, हम उसका मुकाबला कैसे कर पाए। पर यहाँ पर जिशन मन में सोचता है,
एयोम इविल स्पिरिट का नाम कुछ उसने ऐसा ही दिया, एकमात्र दुष्ट आत्मा। मैं देखता हूँ अब। फिर जिशन बोलता है, वैसे मैं अब बोर हो गया हूँ तो मुझे इधर उधर नज़र डालनी पड़ेगी। जाते वक्त जिशन बोलता है, वैसे मैं जल्दी ही वापस आऊँगा, इसके लिए मूर्ख दबरा कोई भी काम करना मत, ठीक है? जहाँ हो वहीं पर रहना। तो वो भूत बोलती है, हाँ 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 सरकार, हम यहीं रहेंगे और आपकी यात्रा शुभ हो। फिर जिशन दौड़ते हुए हंसते हुए चला जाता है और बोलता है, भले ही हम यम के पुत्र हैं पर शक्तियों बिना तो हम अक्षम है। एक युवती भूत हंसकर बोलती है, एवं बुरी आत्मा का सामना करना इसके लिए तो कठिन होने वाला है भाई। और वहाँ से दौड़कर जिशन उसको देखने के लिए चला जाता है। सो गाइज़, ये एपिसोड तो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड सुनना है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।